कल्पना कीजिए, एक बंद मकान, दरवाजे पर जंग लगा ताला और अंदर से आती एक अजीब सी बदबू। एक पड़ोसी को ये बदबू असहनीय लगी। जब उसने पुलिस को बुलाया तो जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और जो नजारा सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। 2 सड़े गले शव और उनके बीच पड़ा एक मासूम नवजात बच्चा जो कई दिनों से भूखा प्यासा तड़प रहा था। ये एक हादसा था, हत्या थी या कोई भयानक साजिश? इस रहस्य से पर्दा उठेगा इस वीडियो में, इसलिए इसे पूरा देखें क्योंकि जो सच सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। ये घटना उत्तराखंड के देहरादून के क्लेमेंट टाउन इलाके की है। 13 जून 2023 को एक व्यक्ति ने पुलिस को फोन कर बताया कि उसके पड़ोस के एक घर से बहुत तेज बदबू आ रही है। जब उसने और कुछ पड़ोसियों ने उस घर को देखा तो दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ था, लेकिन अंदर से एक बच्चे के रोने की हल्की आवाज आ रही थी। शंका होने पर पुलिस को बुलाया गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची और घर का दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। बंद कमरे का खौफनाक मंजर। कमरे के फर्श पर 2 शव पड़े थे, एक पुरुष और एक महिला का। दोनों की लाशें इतनी खराब हो चुकी थीं कि उन पर कीड़े रेंग रहे थे। फर्श पर सूखा खून फैला था जिससे जाहिर हो रहा था कि उनकी मौत कई दिनों पहले हो चुकी थी। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्हीं लाशों के पास एक नवजात बच्चा जिंदा पड़ा था। वो कमजोर हो चुका था, शरीर पीला पड़ गया था, लेकिन वो जिंदा था। पुलिस ने तुरंत बच्चे को अस्पताल भेजा और जांच शुरू की। मकान मालिक से पता चला कि ये घर एक दंपति काशिफ और अनम ने किराए पर लिया था। अनम हाल ही में मां बनी थी और 10 जून को अस्पताल से घर लौटी थी। अब सवाल था कि ये हत्या थी या आत्महत्या। अगर उन्होंने खुदकुशी की होती तो अपने नवजात बच्चे को इस हाल में क्यों छोड़ते? अगर किसी ने उनकी हत्या की तो दरवाजा बाहर से ताले में क्यों बंद था? और सबसे बड़ी बात, अगर हत्या हुई तो किसी ने चीख पुकार क्यों नहीं सुनी? जांच के दौरान बड़ा खुलासा। पुलिस को पता चला कि काशिफ की 2 शादियां थीं। उसकी पहली पत्नी नुसरत सहारनपुर में रहती थी और अनम उसकी दूसरी पत्नी थी। पुलिस को यह भी पता चला कि काशिफ ने कई लोगों से कर्ज ले रखा था। क्या ये कर्ज का मामला था? क्या पहली पत्नी ने बदला लिया या फिर कुछ और? सीसीटीवी फुटेज और असली हत्यारा। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और एक सुराग मिला। 13 जून की सुबह एक संदिग्ध कार वहां आई थी। कार के नंबर से पता चला कि वो काशिफ के दोस्त अश्वद की थी। जब अश्वद से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उस रात उसकी कार शहबाज नाम के शख्स के पास थी। शहबाज कोई और नहीं बल्कि अनम का बड़ा भाई था। जब पुलिस ने शहबाज की कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कि 10 जून की रात उसका फोन बंद था और 11 जून की सुबह ही ऑन हुआ था। जब पुलिस ने शहबाज से कड़ाई से पूछताछ की तो वो टूट गया और सच उगल दिया। उसने बताया कि 8 साल पहले उसके पिता की मौत एक हाइड्रा मशीन के नीचे दबकर हुई थी जिसे काशिफ के भाई ने चलाया था। शहबाज को लगता था कि ये एक साजिश थी। बदले की आग में जल रहे शहबाज को तब और गुस्सा आया जब अनम ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर काशिफ से शादी कर ली। उसने ये भी देखा कि गांव में लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। 10 जून की रात शहबाज अपनी बहन और जीजा के घर पहुंचा। जब सब सो गए तो उसने किचन से चाकू उठाया और अपने जीजा काशिफ का गला रेत दिया। काशिफ ने खुद को बचाने की कोशिश की लेकिन शहबाज ने कई वार कर दिए जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद जब अनम जागी तो उसने अपने भाई को इस हालत में देखा और रोते हुए उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शहबाज ने उसका भी गला दबाकर मार डाला। वो नवजात बच्चे को मारना नहीं चाहता था। उसे लगा कि अगर उसने उसे जिंदा छोड़ दिया तो वो खुद भूख प्यास से मर जाएगा। हत्या के बाद शहबाज ने बाहर से दरवाजे पर ताला लगा दिया और वहां से भाग गया। शहबाज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अनम और काशिफ के नवजात बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और बाद में उसके दादा दादी को सौंप दिया गया। ये एक ऐसी दर्दनाक कहानी थी जिसमें एक मासूम बच्चा अपने माता पिता की हत्या का गवाह बना, लेकिन अपनी किस्मत से वो बच गया। क्यों जरूरी है सतर्क रहना? इस घटना ने दिखाया कि बदले की आग इंसान को किस हद तक अंधा बना सकती है। पारिवारिक झगड़े और नफरत कभी कभी ऐसे भीषण अपराधों को जन्म दे सकते हैं। अगर किसी घर से असामान्य बदबू आ रही हो या कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। आपको इस घटना पर क्या कहना है?